विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामलीलाल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में क्लास 12th में धारा मापी का अमीटर और वोल्ट मीटर में रूपांतरण, किस प्रकार से हम लोग धारा मापी को अमीटर में चेंज करते हैं और किस प्रकार से धारा मापी को वोल्ट मीटर में चेंज करते हैं, और इनमें से किसका प्रतिरोध अधिक होता है और किस यंत्र का प्रतिरोध कम होता है। ये सब बातें पिछले वीडियो में हो चुकी थी। आज की जो वीडियो हम लोग पढ़ना है उसमें पढ़ना है, थोड़ी सी नई चीजें पढ़नी है, छोटी छोटी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है, उस चुंबकीय ध्रुव में अक्ष और निच कहाँ बनते हैं और उनकी वजह से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है। और अगर किसी चुंबक को काटा जाए, या तो लंबाई के अंदर काट सकते हो आप दो भागों में, या उसके लंबाई के अलावा उसके बीच से काट सकते हो व्यास के अंदर से। अगर उसको दो भागों में आप लंबाई के अंदर से या चौड़ाई के अंदर से काट देते हो तो उसके चुंबकीय आघूर्ण पर क्या प्रभाव पड़ जाता है, ये कुछ बातें हैं। और चुंबकीय ध्रुव के अक्ष पर और निच पर तीव्रता कितनी होती है, ये सारी बातें इस वीडियो में पढ़नी है। तो वीडियो को लास्ट तक अच्छे से वॉच करना है ताकि सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चुंबकीय ध्रुव क्या होता है, आइए बात करें लो चुंबकीय द्विध्रुव की। चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है, चुंबकीय ध्रुव मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, मैग्नेटिक डाइपोल। चुंबकीय ध्रुव, इसके पहले आपने पढ़ रखा है वैद्युत द्विध्रुव, अगर याद हो आपको फर्स्ट चैप्टर में। अगर थोड़ी सी हम चर्चा करें, ये जो टॉपिक है ये फर्स्ट चैप्टर से बहुत ज्यादा कंबाइंड है। फर्स्ट वाले चैप्टर में जो चीजें हैं उसी का रिलेशन यहाँ पे है। तो वैद्युत ध्रुव अगर आप बात करें तो हम लोग वैद्युत द्विध्रुव को पढ़ के आए हैं। उसकी शर्त ये थी कि इसमें दो आवेश होते थे और दोनों के परिमाण समान होते थे। अगर एक Q है तो दूसरा भी Q होगा, लेकिन इनकी प्रकृति कैसी थी, विपरीत थी। अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव। ये दो आवेश थे जो समान परिमाण के थे और विपरीत प्रकृति के थे, और इनके बीच की जो अल्प दूरी थी उसको 2L कहा गया था। और इस निकाय को हम लोग कह रहे थे वैद्युत द्विध्रुव। यदि समान परिमाण किंतु विविध प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर रखे हों तो ऐसा निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब लोग पढ़ने वाले हैं चुंबकीय ध्रुव। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक क्षण चुंबक हम लेते हैं, और ये चीजें आप पढ़ चुके हो बेसिक चीजें पहले से। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक S और दूसरा N। ये दो ध्रुव होते हैं चुंबक के अंदर, ये आपको पता है। थोड़ा कलर चेंज कर देंगे तो समझ में आएगा अच्छे से। ये आपका S ध्रुव है और ये आपका N ध्रुव है। ये चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। अब जैसे यहां पर -Q चार्ज +Q चार्ज था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ S और N होते हैं। इसकी जो प्रभावी लंबाई होती है चुंबक की, उस लंबाई को हम 2L कह सकते हैं। यहाँ पर ये इसकी लेंथ जाती है, इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, इसको हम प्रभावी लंबाई कहते हैं। अब चुंबक का एक होता है अक्ष और एक होता है निरक्ष। जो चुंबक के रेखा समांतर जाती है या अनुदिश रेखा जाती है, ये आपका चुंबक है, ये S हो गया, ये N हो गया। तो इसका अक्ष कहाँ होता है, जरा अक्ष बता दें। ये चुंबक का अक्ष होता है जो चुंबक के अंदर जाता है, जो चुंबक के ध्रुवों के अंदर रेखा जाती है, इसको हम कहते हैं चुंबक का अक्ष। क्या कहते हैं इसको, अक्ष। अब बात आती है चुंबक का निरक्ष कहाँ होता है। तो इसको अगर हम आपको बताएं,
ये S ध्रुव है, ये N ध्रुव है, और जो रेखा इस चुंबक के ध्रुवों के लंबवत जाती है, ये इसको हम लोग कहते हैं निरक्ष। ये क्या है? निरक्ष है। तो ये चुंबक के अक्ष और निरक्ष होते हैं। और यहाँ पे उदासीन बिंदु कहाँ मिलता है? उदासीन बिंदु वहां मिलता है जहां चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है, क्योंकि जो पृथ्वी की चुंबकीय रेखाएं हैं और ये इस चुंबक की जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, जहां दोनों मिलती हैं, उस बिंदु को कहते हैं हम उदासीन बिंदु। ये छोटी छोटी बेसिक बातें हैं जो आपको जरूरत पड़ सकती हैं। उदासीन बिंदु का मतलब है कि वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र आपका होगा वो B की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है। इस चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो, और जो पृथ्वी का चुंबकीय बनता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर भी चुंबक माना जाता है, तो जो पृथ्वी के कारण चुंबकीय क्षेत्र बनता है, यानी उससे रेखाएं निकलती हैं और इससे रेखाएं मिलती हैं, वो जहां पर चुंबकीय क्षेत्र को शून्य कर देती हैं, उस बिंदु कहते हैं उदासीन बिंदु। तो ये अक्ष हो गया, ये निरक्ष हो गया, ये उदासीन बिंदु हो गया। अब हम लोग बात करते हैं चुंबकीय ध्रुव क्या होता है। तो इसमें ध्रुवों, जो ध्रुव होते हैं चुंबक के, इनमें होती है ध्रुव सामर्थ्य। क्या होती है? ध्रुव सामर्थ्य होती है। इसकी ध्रुव सामर्थ्य को हम निगेटिव कहते हैं -m, और इसकी ध्रुव सामर्थ्य को हम कहते हैं पॉजिटिव +m। ध्रुव सामर्थ्य किसे कहते हैं, थोड़ा इसको भी जान ले जरा। ध्रुव सामर्थ्य, इसको इंग्लिश में कहते हैं पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलेंगे? पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ, क्षमता यानी सामर्थ्य। तो ध्रुवों का काम क्या होता है? चुंबक के ध्रुवों का काम होता है आकर्षण या प्रतिकर्षण करना। तो इनके जो आकर्षण या प्रतिकर्षण करने जो क्षमता होती है ध्रुवों की, उसको हम कहते हैं ध्रुव सामर्थ्य। किसी चुंबक के एक ध्रुव की जो भी आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की क्षमता होती है, उसको हम चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। इस ध्रुव के पास अगर N वाला आ जाएगा तो उसको अट्रैक्शन कर लेगा। विपरीत ध्रुवों के मध्य आकर्षण होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, और समान ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। अगर इसी ध्रुव के पास में S वाला आ जाएगा तो उसको क्या करेगा? प्रतिकर्षण। तो कितनी पावर से ये प्रतिकर्षण करेगा या कितनी पावर से अट्रैक्शन करेगा, ये क्षमता उसकी कहलाती है ध्रुव सामर्थ्य। इसी प्रकार से N का है, ये भी अगर N वाला आएगा तो प्रतिकर्षण कर देगा, S वाला आएगा तो आकर्षण करेगा। कितनी पावर से करेगा, इसकी कितनी क्षमता है प्रतिकर्षण या आकर्षण करने की, उसको हम कहते हैं ध्रुव सामर्थ्य। अब हम लोग चुंबकीय रूप परिभाषा क्या लिखेंगे, एक मिनट समझ लीजिएगा अच्छे से, कि ये चुंबक के दो ध्रुव हैं जिनकी ध्रुव सामर्थ्य समान है। यहाँ भी m, यहाँ भी m, ये ध्रुव सामर्थ्य होती है। इस ध्रुव सामर्थ्य को हम m संकेत करते हैं। इसका जो यूनिट बनता है मात्रक, वो होता है एम्पियर इंटू मीटर। एम्पियर इंटू मीटर। और ये जो राशि बनती है वो राशि अदिश है। ये तो हो गई ध्रुव सामर्थ्य की कहानी। इसमें क्या होता है, ये समान ध्रुव सामर्थ्य ऐसे ध्रुव होने चाहिए जिनकी समान ध्रुव सामर्थ्य हो, समान ध्रुव सामर्थ्य तथा विजातीय चुंबकीय ध्रुव। चुंबकीय ध्रुव कैसे हैं? विजातीय हैं या विपरीत हैं? विजातीय चुंबकीय ध्रुवों को इस समान ध्रुव सामर्थ्य तथा विजातीय चुंबकीय ध्रुव, ध्रुवों लिख के ध्रुव लिख देते हैं, चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे से
एक दूसरे से कहाँ हो, अल्प दूरी 2l पर हो, एक दूसरे से अल्प दूरी यानी इसको मैं 2l कहा है पर स्थित हो, यहाँ यदि और लगा दो, तो ऐसा निकाय क्या कहलाएगा, चुंबकीय ध्रुव। तो ऐसा निकाय चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। कहानी सेम ऐसी है वैद्युत ध्रुव जैसी, उसमें समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश थे। यहाँ पर समान ध्रुव सामर्थ्य और विपरीत प्रकृति के चुंबकीय ध्रुव होते हैं और एक दूसरे से दूरी 2l पर स्थित होते हैं, तो ऐसे निकाय हम कहते हैं चुंबकीय ध्रुव। तो बात समझ आई होगी चुंबकीय ध्रुव क्या है। अब बात करते हैं चुंबकीय ध्रुवाघूर्ण क्या होता है। इसी कारण चलते हैं चुंबकीय ध्रुवाघूर्ण पर। यहां पर आते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। जैसे वहां हमने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगर आपको वैद्युत आघूर्ण याद होगा तो उसमें था वैद्युत ध्रुव में से कोई एक आवेश इन दोनों में से और उसके बीच की अल्प दूरी 2l के गुणनफल को वैद्युत आघूर्ण कहते हैं। ये भी एक वेक्टर राशि थी, इसकी दिशा थी ऋणावेश से धनावेश की ओर या वैद्युत क्षेत्र के विपरीत। यहां भी कुछ ऐसा ही है, इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है जरा समझिएगा इसको। जिस प्रकार से वहां से वैद्युत में से कोई एक आवेश था, उसके बीच की अल्प दूरी 2l थी, ठीक इसी प्रकार से यहां भी है। इस चुंबक के किसी एक ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य ले लो, चाहे इस ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य चाहे इसकी, दोनों सेम होती हैं। तो किसी चुंबकीय द्विध्रुव की एक ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य तथा उसके बीच की अल्प दूरी 2l, ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य चाहे इसकी ले लो चाहे इसकी, किसी एक ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य और उसकी प्रभावी लंबाई कह सकते हो इसको आप, ये इसकी प्रभावी लंबाई भी कही जाती है, या इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी कह सकते हो। इसका गुणनफल कहते हैं। तो जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो राशि होती है। परिभाषा डेफिनेशन क्या बनाएंगे, चुंबकीय ध्रुव के एक ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य तथा उसके बीच की अल्प दूरी 2l के गुणनफल को क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। ये डेफिनेशन आप नोट कर लेंगे। मात्रक क्या बन जाएगा देख लीजिएगा, इसका यूनिट यम क्या है, यम है चुंबकीय द्विध्रुव, इसका यहाँ ध्रुव सामर्थ्य एम क्या है, ध्रुव सामर्थ्य है, और ध्रुव सामर्थ्य का ये मात्रक लिखा हुआ है एम्पियर इंटू मीटर। तो इसका लिख देंगे एम्पियर इंटू मीटर, और आगे 2l भी क्या है, लंबाई है, और लंबाई का मात्रक भी क्या होता है हम लोग जानते हैं, मीटर होता है। तो एम्पियर और मीटर गुणा मीटर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसको कहते हैं एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। 60 होते हैं एम्पियर मीटर स्क्वायर ऐसे भी। तो ये इसका मात्रक बन जाएगा। ठीक है, तो अब बात आती है कि ये राशि कैसी है। तो ये राशि है सदिश। ये राशि कैसी है, सदिश राशि है। दिशा इसमें होती है, दिशा कहाँ होगी, इसकी दिशा होती है एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर, एस से एन की ओर। एस से एन की ओर ध्रुव चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है। तो ये हो गया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण।
जैसे हमने पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र में अगर वैद्युत रखते थे तो उस वैद्युत पर एक बलून लगता था और उस बलून के आघूर्ण का जो मान था इधर लगता था F1 बराबर EQ, इधर लगता था F2 बराबर EQ, और यह आघूर्ण करता था, इसका बलून का आघूर्ण आया था टाउ बराबर PE साइन थीटा। तो कुछ इसी प्रकार से हमने पीछे पढ़ रखा है टाउ बराबर NIBA साइन थीटा या टाउ बराबर MB साइन थीटा। हम लोग यहाँ पर पीछे पढ़ के आए हैं चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण वो होता है टाउ बराबर MB साइन थीटा। टाउ बराबर MB साइन थीटा। M क्या होता है? चुंबकीय ध्रुव आघूर्ण होता है। B होता है चुंबकीय क्षेत्र। जैसे वहां पे था टाउ बराबर P साइन थीटा, तो यहाँ P था आपका वैद्युत क्षेत्र, P यहाँ था वैद्युत क्षेत्र, यहाँ P की जगह हो गया है M। यहाँ E था वैद्युत क्षेत्र, B की जगह हो गया है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय ध्रुव वास्तव में होते कौन है? कुछ इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, पीछे वापस चलते हैं हम लोग। चुंबकीय ध्रुव जो पढ़ा भी हमने इस पे, अगर हम चुंबकीय ध्रुव के एग्जाम्पल आपको बताएं, उदाहरण क्या होते हैं, तो इसमें आप एग्जाम्पल में ले सकते हो जो हमारा क्षण चुंबक होता है, दंड चुंबक कह सकते हो या क्षण चुंबक, जैसे ये बना हुआ है, ये एक चुंबकीय द्विध्रुव है। इसके अलावा जो आपकी चुंबकीय सुई होती है, दिक्सूचक बोलते हैं जिसको, कंपास, चुंबकीय सुई, ये भी हमारी क्या है? एक चुंबकीय ध्रुव है। कोई धारावाही लूप है जिसमें करंट बह रही हो, धारावाही लूप है, वो भी क्या है? वो भी एक चुंबकीय द्विध्रुव है। और आपका धारावाही प्रणालिका पढ़ चुके हो, ये प्रणालिका भी एक क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव है। तो कई सारे एग्जाम्पल हैं चुंबकीय ध्रुव को। अगर इनको आप चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो ये ठीक वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा एक वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव कर रहा था। यानी चुंबकीय ध्रुव की आप परिभाषा ऐसे भी कह सकते हो कि चुंबकीय ध्रुव जो होता है, जैसे आपका दंड चुंबक है, चुंबकीय सुई है, धारावाही लूप है, धारावाही प्रणालिका है, इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो ये ठीक वैसा ही व्यवहार करते हैं। कैसा? जैसा कि वैद्युत क्षेत्र में आपका वैद्युत द्विध्रुव कर रहा था। क्या कर रहा था व्यवहार वैद्युत द्विध्रुव? उस पर एक बलून लग रहा था, बलून से आघूर्ण हो रहा था, तो ये भी ठीक वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव करता है। तो इन क्षण चुंबक या चुंबकीय सुई या धारावाही लूप को हम लोग चुंबकीय ध्रुव मान लेते हैं। ये भी एक डेफिनेशन की बन सकती है। खैर, हम लोग आगे चलते हैं। तो चुंबकीय ध्रुव की अगर अक्ष पर हम तीव्रता निकालें तो क्या हो जाएगी? कुछ बातें उसके पहले अक्ष के बाद, अगर हम चुंबक को काटें इसको, तो इसके चुंबकीय आघूर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पहले पढ़ते हैं, फिर चलते हैं तीव्रता के लिए। तो कुछ विशेष पॉइंट आपको पढ़ने हैं। पहला पॉइंट ये है कि यदि चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबाई के अनुदिश काटा जाए, यदि चुंबक को लंबाई के अनुदिश दो बराबर भागों में बांटा जाए, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा? देखिएगा,
ये एक चुंबक हो गया N और S। इसकी ध्रुव सामर्थ्य इस वाले की होती है -m, इसकी +m, और इसकी लंबाई होती है 2L। अब क्या होता है कि इस टाइम पर चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। अभी इस पोजीशन पर चुंबकीय आघूर्ण अगर हम निकालें तो उसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, m बराबर किसी एक ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य और उसके बीच की अल्प दूरी 2L। ये है इसका चुंबकीय आघूर्ण। अब इसको दो भागों में बांटना है। दो भागों में बांटने पर या काटने पर भी ले सकते हो। जिसके हम दो भाग कर देंगे, कुछ ऐसे दो भाग मिलेंगे इसके। ये दो भाग इस कर दिए गए। ये वाला भाग आपका S था, ये M था। जहां से तोड़ोगे दूसरा नया बन जाएगा ध्रुव, कुछ ही हो सकता है। मान लो S बन गया, ये N बन गया। अब इसकी लंबाई क्या आपकी आधी हो जाएगी लंबाई। ये लंबाई बचेगी L इतनी, क्योंकि दो बराबर भागों में बढ़ गया। ये बचेगी L। अब प्रत्येक भाग का निकालें अगर हम चुंबकीय आघूर्ण, तो ध्रुव सामर्थ्य तो वही रहने वाली है। इसकी -m, इसकी +m, इसकी +m, इसकी -m, उल्टा हो गया। -m और +m। आप इसकी निकालो ध्रुव सामर्थ्य या उसकी निकालो, तो देखो चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे तो इसका चुंबकीय आघूर्ण फार्मूला कहता है प्रत्येक भाग का चुंबकीय आघूर्ण। किसी भी एक भाग का निकालो, सब कुछ बराबर बराबर है। इसको अब हम लोग m डैश मान लेंगे, क्योंकि पहले वाले का हम m लिख चुके हैं, तो इस वाले का हम क्या मानते हैं, m डैश। किसी ये ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य इस चुंबक की अगर बात हो कि पहले वाले की, तो m इंटू लंबाई इसकी क्या हो गई, l, m इंटू l। या ऐसे कह सकते हो, अगर इतना न लिखना चाहो तो तरीका ऐसे समझा सकते हो कि टोटल लंबाई थी 2L, अब उसका हो गया आधा, 2L/2। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो m इंटू 2L लिखा हुआ है, ये कैपिटल M का मान है। तो इसको आप ऐसे कह सकते हो, ये है कैपिटल M का मान, m इंटू 2L। ये देखिए, ये भी लिखा m इंटू 2L, ये कैपिटल M का मान है, तो कैपिटल M/2। यानी अब जो चुंबकीय आघूर्ण है वो पहले वाले चुंबकीय आघूर्ण का आधा। पहले m था, अब उसका m/2 हो गया है। अब चुंबकीय आघूर्ण आधा हो जाएगा। अतः चुंबकीय आघूर्ण आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अभी हमने इसको लंबाई के अंदर बांटा है, चौड़ाई के अंदर से काट देंगे। इसको चौड़ाई से काट देंगे, तो क्या होगा, लंबाई से काटा था, अब चौड़ाई में काट देते हैं। दूसरे पॉइंट चलते हैं। सेकेंड पॉइंट, यदि चुंबक को
चौड़ाई के अनुदिश दो बराबर भागों में बांटा जाए तो क्या मिलेगा? आइए देखते हैं। पहले लेते हैं चुंबक। ये अपना एक चुंबक है, इसके हो गए दो ध्रुव S और N। इसकी ध्रुव सामर्थ्य हो गई -m, इसकी हो गई +m। अब इसको दो बराबर भागों में बांटना है, तो कैसे बांट देते हैं जरा देख लीजिएगा। ये दो भागों से बीच से काट दिया जाता है। अब ध्रुव सामर्थ्य की कहानी क्या थी? ये इसका S था, ये S है, ये N, ये N। अब देखिए इसकी दोनों की ध्रुव सामर्थ्य बढ़ जाएगी, ये हो जाएगी -m/2, नीचे वाली भी हो जाएगी m/2। ऐसे ये हो जाएगी +m/2 और इसकी हो जाएगी m/2। और लंबाई मान लीजिएगा ये पहले भी 2l थी और अभी भी दोनों की 2l है। दो भागों में बीच से काटा गया केवल आपका। यहां अगर चुंबकीय आघूर्ण निकालोगे तो चुंबकीय आघूर्ण की जो वैल्यू आएगी m बराबर क्या होती है? m बराबर m×2l। तो m ध्रुव सामर्थ्य है और इसके बीच की अल्प दूरी 2l, तो ये बन जाएगा m×2l। अब अगर यहां निकालोगे प्रत्येक भाग का चुंबकीय आघूर्ण, लिखेंगे प्रत्येक भाग का चुंबकीय आघूर्ण, प्रत्येक भाग का चुंबकीय आघूर्ण क्या निकलेगा? m बराबर देखेगा किसी एक ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य और उसके बीच की अवधूरी, तो m/2 हर एक ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य है और बीच की अवधूरी है 2l। तो अगर इसको देखोगे m×2l किसका मान है? कैपिटल M का मान है, जो आप पीछे यहाँ पर क्या होगी, तो यहाँ से तो इसको m' मान लेंगे। m' बराबर ऊपर वाला बन गया m/2। अभी भी क्या आया? m/2 आया। जो यहाँ आया था m/2 वही देख लो यहाँ आया। चाहे उसको लंबाई के अंदर आप काट दो, चाहे चौड़ाई के अंदर काट दो, चुंबकीय आघूर्ण आपका आधा हो जाएगा। इस कंडीशन में भी चुंबकीय आघूर्ण पहले से कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा। शायद आपको बात समझ आई होगी दोनों की। अब हम लोग चलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की ओर। तो क्वेश्चन बनता है चुंबकीय द्विध्रुव की अक्षीय या हम लोग इसको कहते हैं अनुदैर्ध्य
अनुदैर्ध्य स्थिति पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जैसे आपने पढ़ रखी थी वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्रता, ठीक उसी पर वहां क्या आपने पढ़ा था, अगर आपको याद हो दो आवेश थे वहां पर, एक माइनस क्यू था एक प्लस क्यू था, इनके बीच की दूरी मध्य बिंदु से इधर एल थी और इधर एल थी। फिर हमने यहां से आर दूरी पर अक्ष पर एक बिंदु पी लिया था, तो यहां से दूरी बनी थी आवेश से आर प्लस एल और यहां से बनी थी आर माइनस एल। एक तीव्रता इसके कारण निकली थी बाहर की ओर, एक तीव्रता इस कारण अंदर की ओर, ये थी E1 और ये थी E2। फिर दोनों परिणामी निकाला था तो तीव्रता निकल के आई थी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान आर क्यूब, ये तीव्रता निकल के आई थी। यहां क्या चेंजमेंट है जरा समझिए, जैसे वहां पर E था वैद्युत क्षेत्र, यहाँ B है चुंबकीय क्षेत्र, जैसे वहां P था वैद्युत आघूर्ण, यहाँ पर M है चुंबकीय आघूर्ण। तो यहाँ क्या बदलने वाला है जरा देखिएगा, हमें लेना है चुंबकीय ध्रुव, ये चुंबकीय ध्रुव बना रहे हैं, ये सिरा S, ये N, इसके मध्य बिंदु O से इधर दूरी L हो जाएगी, इधर दूरी L हो जाएगी और इसके अक्ष पर यहाँ बिंदु P मान लेंगे, जिसकी इस मध्य बिंदु दूरी हो जाएगी R। जब इस ध्रुव से निकालने आओगे, इस ध्रुव से ध्रुव सामर्थ्य क्या थी जो भी थी, प्लस M, ये माइनस M, तो यहाँ से दूरी R माइनस L और इस वजह से जहाँ से दूरी जाएगी R प्लस L। तो चेंजमेंट क्या आएगा, तीव्रता क्या आएगी, हम डायरेक्ट देखेंगे। यहाँ कांस्टेंट चलता है μ0/4 जैसे यहाँ कौन चलता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ कौन चलता है μ0/4। यहाँ था 2p, p क्या हो जाएगा यहाँ पे m, तो हो जाएगा 2m अपान दूरी वही, यहाँ भी मध्य से r दूरी भी निकालनी थी, यहाँ भी इसके मध्य O से r दूरी पर निकालनी है, तो यहाँ भी दूरी क्या रहेगी r3। ये तीव्रता हो जाएगी अक्ष पर। अगर इसी के निरक्ष पर निकालोगे तो यहाँ वाली अगर आपको याद है कि निरक्ष पर तीव्रता आई थी वो आई थी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर क्यूब, P अपान आर क्यूब। ये वाले क्वेश्चन आते हैं वैद्युत वाले बोर्ड जहाँ पूछते हैं, इनके क्वेश्चन न्यूमेरिकल वगैरह होते हैं, क्योंकि सारी कहानी वही होती है, सेम उसकी कॉपी होती है समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे केवल ये चीज कांस्टेंट हो जाता है और P की जगह M हो जाता है, क्योंकि यहाँ था वैद्युत आघूर्ण, यहाँ हो जाता है चुंबकीय आघूर्ण। तो यहाँ लिख देंगे निरक्ष पर तीव्रता, निरक्ष पर तीव्रता, इसी चुंबकीय ध्रुव के निरक्ष पर तीव्रता आप निकालने आओगे तो वो तीव्रता बन जाएगी B बराबर μ0/4 पाई M अपान आर क्यूब, ये आ जाएगी निरक्ष पर तीव्रता। ऐसे ही कार्य भी होता है घुमाने में, यहाँ आपने कार्य सिद्ध कर रखा था W बराबर PE 1 - cos थीटा, यहाँ भी कार्य होता है चुंबकीय को घुमाने में, कृत कार्य का सूत्र चुंबकीय, सेम कॉपी है उसकी और कुछ नया नहीं है। चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य का सूत्र, कृत कार्य
का सूत्र। तो यहाँ हमने पढ़ रखा था पहले से ही कि WRP 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ क्या हो गया, WRP हो गया M, E हो गया विद MB 1 माइनस कॉस थीटा। ये हम लोग चुंबक में आ चुके थे, अक्ष पर तीव्रता, अक्ष पर तीव्रता, और इसमें किया गया कार्य। तो आई होप सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर आपने अच्छे से वॉच किया है वीडियो को तो आपने स्टार्टिंग सारी बातें देखी। हमने चुंबकीय रूप पढ़ा, चुंबकीय आघूर्ण पढ़ा, और उसको कैसे हम लोग दो भागों में बांटते हैं, लंबाई के अंदर, चौड़ाई के अंदर, ये सारी बातें हमने पढ़ी। आप इनके नोट्स बना लीजिएगा और इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि अगर कोई क्वेश्चन से पूछा जाता है तो आप कर सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए आप, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।